चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सदियों पुरानी होकर भी आज की लगती है। ये कहानी है सच की उस जीत की जो कभी खत्म नहीं होती, और इस कहानी के दिल में है इमाम हुसैन। सोचिए, सत्य के लिए खड़े रहो भले ही तुम अकेले क्यों ना खड़े हो। कितना पावरफुल मैसेज है ये, है ना? यही वो एक लाइन है जो उस पूरी कहानी का निचोड़ है जिसे हम आज समझने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसके लिए एक इंसान ने अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो देखिए, इमाम हुसैन सिर्फ इतिहास की किताबों का एक नाम नहीं है, नहीं, वो एक सिंबल है, एक प्रतीक। किस चीज के? न्याय के, हिम्मत के और बलिदान के। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ उसूल, कुछ सिद्धांत हमारी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी का सेंट्रल मैसेज, मतलब पूरी इंसानियत के लिए जो सबक है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो ये कि सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, झूठ और नाइंसाफी के आगे कभी कभी भी सिर नहीं झुकाना है। तो चलिए अब उस पॉइंट पे आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। वो टकराव, वो संघर्ष जिसने करबला की पूरी दास्तां को जन्म दिया। ये न्याय के लिए एक ऐसा स्टैंड था जो कभी डिगा नहीं। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ था यजीद, वो एक करप्ट और जालिम हुकूमत का चेहरा था, और वो चाहता था कि सब उसके आगे झुके, उसकी हुकूमत को माने। और दूसरी तरफ थे इमाम हुसैन। उनका मकसद क्या था? कोई सत्ता नहीं, उनका सिर्फ एक मकसद था अपने समाज में, अपनी उम्मत में सुधार लाना। और ये बात उनके अपने शब्दों से एकदम साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, मैं बुराई या अन्याय फैलाने के लिए नहीं उठा, मैं अपने नाना की उम्मत में सुधार करने के लिए उठा। देखिए, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं थी, ये उन वैल्यूज को बचाने की लड़ाई थी जो धीरे धीरे खत्म की जा रही थी। अब हम उस सफर पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, करबला की यात्रा। तो ये सफर शुरू हुआ मदीना से। इमाम हुसैन ने वो शहर इसलिए छोड़ा ताकि वहां उस पाक शहर में खून खराबा ना हो। फिर 2 मुहर्रम को उनका छोटा सा काफिला करबला की तपती सूखी जमीन पर पहुंचा। और वहां पहुंचते ही क्या हुआ? उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। और सबसे पहली और सबसे क्रूर चीज जो की गई वो थी पानी पर पाबंदी। उनके कैंप के लिए पानी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और बस यहीं से सब्र और वफादारी का वो इम्तिहान शुरू हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, खासतौर पर आशूरा से ठीक पहले वाली रात, वो रात जब इंसानियत की हर हद को परखा जा रहा था। सोचिए जरा उस मंजर को। लड़ाई से ठीक एक रात पहले, जिसे आशूरा की रात कहते हैं, इमाम हुसैन ने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया। उन्होंने सारे दिए, सारे चिराग बुझा दिए और अपने साथियों से कहा कि जिसे भी अपनी जान प्यारी है वो इस अंधेरे का फायदा उठाए और यहाँ से चला जाए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब सवाल ये है, उस घुप अंधेरे में कौन रुका होगा? उनके साथियों का जवाब वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दी जाती है। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास एक नहीं 1000 जानें होती तो हम एक एक करके सब आप पर कुर्बान कर देते। एक भी इंसान, एक भी साथी उन्हें छोड़कर उस रात नहीं गया। और फिर वो दिन आया, बलिदान का दिन, जिसे दुनिया आशूरा के नाम से जानती है। उस एक दिन में इमाम हुसैन ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे प्यारों को खो दिया। एक एक करके उनके दोस्त, उनके साथी, उनके घर वाले शहीद होते गए। इसमें शामिल थे उनके 18 साल के बेटे अली अकबर, उनके भाई और लश्कर के अलमदार अब्बास, और उनके जवान भतीजे कासिम। और फिर ये एक नंबर 6, सिर्फ 6 महीने, ये उम्र थी उनके सबसे छोटे बेटे अली असगर की। उनकी शहादत शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पल है। और जब सब कुछ खत्म हो गया, जब वो अकेले रह गए, जख्मी और 3 दिन के प्यासे, तब भी उनके आखिरी शब्द उनके यकीन की गवाही देते हैं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ स्वीकार करता हूँ। तो सवाल उठता है कि इस महान कुर्बानी का नतीजा क्या निकला? क्या ये एक हार थी? दुनिया की नज़र में शायद हाँ, पर हकीकत में
नहीं, ये एक ऐसी जीत थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। ये समझना बहुत जरूरी है। करबला सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं है, ये जुल्म के ऊपर सच्चाई की जीत की कहानी है। इमाम हुसैन के बलिदान ने इस्लाम की गरिमा को बचाया और इस बात को पक्का किया कि उनका पैगाम, सच का पैगाम, कभी न मरे। तो आखिर हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, करबला के सबक किसी एक धर्म या कौम के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। पहला, न्याय के लिए खड़े हों, चाहे उसकी कीमत सब कुछ क्यों न चुकानी पड़े। दूसरा, अच्छाई के रास्ते पर मौत से भी न डरें। और तीसरा, और सबसे जरूरी, ये याद रखें कि सच को शायद कुछ देर के लिए परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। वो हमेशा जिंदा रहता है। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर आके रुकते हैं, वो कौन सी जीत है जो कभी नहीं मरती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली जीत का, हमेशा रहने वाली जीत का मतलब आखिर होता क्या है।